नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो इतिहास के पन्नों में एक बहुत बड़ी और डरावनी घटना की याद दिलाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टाइटैनिक की। 15 अप्रैल 1912। ये तारीख हमेशा के लिए मानव इतिहास में एक काले धब्बे की तरह दर्ज हो गई। टाइटैनिक, एक ऐसा जहाज जिसे लोग अजेय मानते थे, समुद्र का बादशाह कहते थे, वो उस रात एक अदृश्य दुश्मन से हार गया, एक विशालकाय हिमखंड से। इस भयानक हादसे ने पूरी दुनिया को हिला दिया था और आज 112 साल बाद भी टाइटैनिक के डूबने के रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। इस वीडियो में हम टाइटैनिक के डूबने से जुड़े कुछ अनसुलझे रहस्यों पर बात करेंगे। आखिर क्या कारण थे इस त्रासदी के? क्या टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर कुछ और? टाइटैनिक को उस समय के सबसे बड़े और आधुनिक जहाजों में से एक माना जाता था। इसे बनाने में उस समय की सबसे नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। इसकी बनावट इतनी मजबूत थी कि इसे अडूब जहाज कहा जाता था। लोगों का मानना था कि टाइटैनिक को भगवान भी नहीं डुबा सकते। इस अटूट विश्वास के पीछे कई कारण थे। जहाज के निचले हिस्से को 16 खानों में बांटा गया था। ऐसा कहा गया था कि अगर किसी हादसे में जहाज का एक हिस्सा टूट भी जाए तो बाकी खानों में हवा भरी रहने के कारण जहाज डूबेगा नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि ज्यादा घमंड करना अच्छी बात नहीं होती। टाइटैनिक के बनाने वालों ने भी शायद अपने इस जहाज को लेकर कुछ ज्यादा ही घमंड कर दिया था। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उनका ये अडूब जहाज कभी डूब भी सकता है। टाइटैनिक पर जीवन रक्षक नावों की कमी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, जहाज पर मौजूद 20 लाइफ बोट में सिर्फ 1178 लोगों के बैठने की ही जगह थी, जबकि जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग सवार थे। यानी कि आधे से ज्यादा लोगों के लिए जहाज पर कोई जगह नहीं थी। अगर कोई हादसा हो जाता है तो टाइटैनिक के डूबने के पीछे एक और बड़ी वजह थी, जहाज की तेज गति। हादसे वाले दिन टाइटैनिक अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। कहा जाता है कि कंपनी चाहती थी कि टाइटैनिक अपना सफर जल्दी से जल्दी पूरा कर ले, ताकि उन्हें ब्लू रिबन का खिताब मिल सके। यह खिताब उस समय अटलांटिक महासागर को सबसे तेज समय में पार करने वाले जहाज को दिया जाता था। रफ्तार की चाह में टाइटैनिक के कप्तान ने समुद्र में मौजूद खतरों को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें इस बात की जानकारी थी कि उस इलाके में हिमखंड है, लेकिन फिर भी उन्होंने जहाज की गति कम नहीं की और नतीजा सबके सामने है। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि इंसानी गलतियों और घमंड का नतीजा था। इस हादसे ने दुनिया को यह सबक सिखाया कि प्रकृति से छेड़छाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है। ब्लू रिबन, यह सिर्फ एक खिताब नहीं था, बल्कि उस समय की सबसे बड़ी समुद्री प्रतियोगिता थी। जो जहाज अटलांटिक महासागर को सबसे तेज समय में पार करता था, उसे ब्लू रिबन का खिताब दिया जाता था। यह खिताब सिर्फ इज्जत और शोहरत का प्रतीक नहीं था, बल्कि इसके साथ जुड़े व्यापारिक फायदे भी थे। ब्लू रिबन वाले जहाज को ज्यादा से ज्यादा यात्री मिलते थे और उसकी किराया दरें भी ऊंची होती थी। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन भी यह खिताब अपने नाम करना चाहती थी। उस समय ब्लू रिबन का खिताब उनकी प्रतिद्वंदी कंपनी कनार्ड लाइन के पास था। व्हाइट स्टार लाइन किसी भी कीमत पर यह खिताब अपने नाम करना चाहती थी, ताकि वो कनार्ड लाइन से आगे निकल सके। इस चाहत में उन्होंने टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड स्मिथ पर काफी दबाव बनाया हुआ था कि वो जहाज को तेज से तेज चलाएं। कहा जाता है कि कंपनी के मालिक रूस इसमें भी जहाज पर सवार थे और वो बार-बार कप्तान स्मिथ से जहाज की गति बढ़ाने के लिए कह रहे थे। कप्तान स्मिथ एक अनुभवी कप्तान थे और उन्हें इस बात का अंदाजा था कि जहाज की गति बढ़ाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन कंपनी के दबाव में आकर उन्होंने भी अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया और जहाज को तेज गति से चलाते रहे। और फिर क्या हुआ, ये तो सबको पता है। टाइटैनिक एक विशालकाय हिमखंड से टकरा गया और कुछ ही घंटों में
समुद्र में समा गया। ब्लू रिबन की चाहत में कंपनी ने न सिर्फ अपना सबसे बड़ा जहाज गंवा दिया, बल्कि 1500 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई। टाइटैनिक का डूबना एक ऐसा हादसा था जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस हादसे ने हमें यह सिखाया कि लालच और घमंड कभी भी अच्छे नहीं होते। चैप्टर 3। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि टाइटैनिक अकेला नहीं था। दरअसल ये एक श्रृंखला का हिस्सा था। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने 3 विशालकाय जहाजों का निर्माण कराया था, ओलंपिक, टाइटैनिक और ब्रिटानिक। इन तीनों जहाजों को बनाने का उद्देश्य था अटलांटिक महासागर पर अपना दबदबा कायम करना। ये तीनों ही जहाज अपने समय के सबसे बड़े और शानदार जहाजों में से एक थे। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। टाइटैनिक से पहले बने जहाज ओलंपिक का भी एक बड़ा हादसा हुआ था। 1911 में ओलंपिक की एक युद्धपोत से टक्कर हो गई थी, जिसमें ओलंपिक को काफी नुकसान पहुंचा था। हालांकि ओलंपिक डूबा नहीं और उसे मरम्मत के लिए वापस ले आया गया। टाइटैनिक के डूबने के बाद ब्रिटानिक का निर्माण पूरा हुआ। ब्रिटानिक को टाइटैनिक से भी ज्यादा सुरक्षित बनाया गया था। इसमें लाइफ बोट की संख्या बढ़ा दी गई थी और सुरक्षा के दूसरे इंतजाम भी किए गए थे। लेकिन ब्रिटानिक की किस्मत में भी डूबना लिखा था। 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक खदान से टकराकर ब्रिटानिक भी डूब गया। इस हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई थी। तीनों जहाजों का डूबना एक अजीब इत्तेफाक था। कुछ लोगों का मानना है कि ये तीनों जहाज शापित थे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो कोई नहीं जानता। चैप्टर 4। टाइटैनिक का डूबना एक भयानक त्रासदी थी, जिसमें 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत क्यों हुई? क्या इस त्रासदी को टाला जा सकता था? इसका जवाब है हाँ। अगर कुछ बातों का ख्याल रखा जाता तो शायद इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान न जाती। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि टाइटैनिक पर पर्याप्त मात्रा में लाइफ बोट मौजूद नहीं थी। अगर जहाज पर सभी यात्रियों और कर्मचारियों के लिए लाइफ बोट होती तो शायद ज्यादातर लोगों को बचाया जा सकता था। इसके अलावा हादसे के समय अंधेरा होना भी एक बड़ी वजह थी इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत की। अंधेरे के कारण लोगों को बचाने में काफी दिक्कत हुई। साथ ही समुद्र का पानी बहुत ज्यादा ठंडा था, जिसके कारण जो लोग समुद्र में कूद गए थे वो ठंड से जम गए और उनकी मौत हो गई। टाइटैनिक के डूबने के बाद समुद्री यात्रा के नियमों में काफी बदलाव किए गए। सभी जहाजों पर पर्याप्त मात्रा में लाइफ बोट रखना अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही समुद्री यात्रा से जुड़े सुरक्षा नियमों को भी कड़ा कर दिया गया, ताकि भविष्य में ऐसी कोई त्रासदी न हो। टाइटैनिक का डूबना एक ऐसी घटना थी जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस त्रासदी ने हमें यह सिखाया कि सुरक्षा के साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ओतरो दोस्तों, टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं था, बल्कि यह दिखाता है कि इंसान कितना भी घमंड करता है, प्रकृति के आगे उसका कोई बस नहीं। टाइटैनिक की कहानी हमें हमेशा ध्यान रखना सिखाती है, हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा सबसे जरूरी है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमेशा लोगों को बताई जाती रहेगी, हमें याद दिलाती रहेगी कि जिंदगी अनमोल है और उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।